हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। एपिसोड के शुरुआत में एलर एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आई थी, जहाँ सिबाइन भी उसके पीछे पीछे पहुँच आया था। उसे देखकर ये पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि शन ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। यकीनन उसने तुम्हें जॉब से भी निकाल दिया होगा। कहीं अब तुम मेरी मिन्नतें करने तो नहीं आए। चलो फिर पहले एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद अगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब हुई तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगी। सिबाइन बोला कि मिस एलर, आपकी इस काइंडनेस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मिस्टर शेन ने जो मुझे जॉब दी है मैं उसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि मैं कोई और जॉब नहीं ढूंढ रहा, इसलिए प्लीज आप मेरी ड्यूटीज को इंटरप्ट मत करें। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ मिस्टर शेन सिबाइन से पूछ रहा था कि जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा क्या तुम उसे एक्सप्लेन करना चाहोगे, जिस पर वो नजरें झुकाते हुए कहने लगा कि ये सब कुछ मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुआ। उसकी ये बात सुनकर इधर शेन हंसने लगा। वो कहता है कि आखिरकार उसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा ही लिया। सिबाइन भी हैरान होकर पूछने लगा कि क्या मतलब, क्या आप सब कुछ जानते हो। तो शेन कहने लगा कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं। क्या है ना कि पूरी तरह भरोसा तो मैं भी उस पर नहीं करता, क्योंकि जो लड़की प्यारी और अट्रैक्टिव हो तो उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें बस ये करना है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, लेकिन कभी भी उसे अपनी आंखों के सामने से दूर मत होने देना। इधर प्रेजेंट में एलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि शेन ने इसको जॉब से निकाला क्यों नहीं। खैर वो उठते हुए जाने लगी, ये कहकर कि तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर वापस आती हूँ। सिबाइन भी उसके पीछे जाने लगा था और इधर वेटर उसे रोकते हुए बोला कि रुक जाओ। वो मैडम कह रही थी कि आप उसका बिल पे करोगे। इधर सिबाइन बेचारा जब अपना पर्स ढूंढने लगा तो उसके पास होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एलर अपने साथ ले जा चुकी। सिबाइन बेचारे को रेस्टोरेंट में फंसाकर इधर एलर अपनी गाड़ी में आ जाती है, लेकिन जाने से पहले ही किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। नेक्स्ट सीन में उसके हाथ बांध दिए थे, और जब उसे होश आया तो देखकर पूछने लगी कि जनरल मैनेजर वू, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है। वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। एलर ने उसे पूछा कि आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। तो वो बोला कि ये देखो मेरा हाथ, तुम्हारी वजह से ही शेन ने मेरा हाथ काट दिया, अब मैं उसे इसका बदला जरूर लूंगा। जिस पर वो बोली कि ठीक है, बदला जरूर लो, लेकिन तुमने मुझे क्यों किडनैप किया, जाकर शेन को किडनैप करो ना, उसने तुम्हारा हाथ काटा। थोड़ी देर के लिए तो जनरल मैनेजर वो भी कंफ्यूज हो गया कि हाँ, मैंने इसे क्यों पकड़ रखा है, मुझे तो शेन को पकड़ना चाहिए। लेकिन फिर फौरन से कहने लगा कि तुम मुझे बातों में घुमाना बंद करो, मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया क्योंकि शेन तुमसे प्यार करता है, और जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है तो वो भागते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगेगा। उसकी ये बात सुनकर इधर एलर हंसने लगी। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस तरह मिस्टर शेन तुमसे भीख मांगेगा, तुमने उसकी फियांसी को किडनैप किया, क्या पता इस बार वो इस वजह से तुम्हारी गर्दन ही काट दे। और मत भूलो कि तुमने मुझे इसलिए किडनैप किया क्योंकि तुम शेन को हाथ तक नहीं लगा सकते, और अगर वो यहाँ पर आ गया तो शायद तुम जिंदा भी ना बचो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कि मुझे यहाँ से जाने दो, और दूसरा ऑप्शन कि अगर नहीं जाने देते तो अभी के अभी मार डालो, क्योंकि अगर शेन ने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। वो को डर भी लग रहा था और उसे डराने की कोशिश भी कर रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता। एलर बोली कि मारना तो दूर की बात, तुमने कभी किसी को टच भी नहीं किया होगा, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इंसानों की जान कैसे लेते हैं। इस नाइफ से तुम मेरा गला काट दो या फिर इसे मेरे सीने में घोंप दो। अब तो बेचारे जनरल मैनेजर वो को भी डर लगने लगा था। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, जब उसने मुड़कर देखा तो सिबाइन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, और अगले ही लम्हे उन तीनों को कैसे ढेर कर डाला उनको तो पता तक नहीं चला। इसके बाद वो एलर के करीब आकर उसे कहने लगा कि माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। जबकि एलर भी गुस्से में जवाब देते हुए बोली कि थोड़ा और देर से आते ना, ताकि तुम यहाँ से मेरी बॉडी लेकर जाते। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सिबाइन उसके करीब आ गया था, जिससे एलर को भी डर लगने लगा कि पता नहीं ये क्या करने वाला है। जबकि वो उसके पीठ से वही जीपीएस चिप निकाल कर दिखाते हुए कहने लगा कि माफ करना, लेकिन इस बार भी आपकी सेफ्टी के लिए मुझे इसे लगाना पड़ा, लेकिन फ्यूचर में मैं केयरफुल रहूंगा, कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन नहीं देखनी पड़ेगी। इधर एलर को तो उस पर गुस्सा आ रहा था कि आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मेरा हाथ खोलो। सिबाइन जब उसका हाथ खोल रहा था तो इधर मैनेजर वो उस पर दोबारा से वार कर देता है। एलर ने उसे संभलने के लिए कहा और वो वार भी वो खुद पर ले गई, जबकि सिबाइन उसे एक लात के साथ जमीन तक पहुंचा देता है, जिसके बाद तो वो तीनों ही जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग निकले। नेक्स्ट सीन में सिबाइन उसे उठाते हुए
आ रहा था और एलर बोली कि मुझे नीचे उतारो, तो वो पूछने लगा कि क्या हुआ, कि आपको पेन हो रहा है। एलर को उस पर गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगी कि तुम इंसान नहीं हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि जब जिस्म का हिस्सा नाइफ से कट जाता है तो कितना पेन होता है। एक तो तुम्हारी वजह से मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरा फोन खो गया और पता नहीं रात के इस अंधेरे में मैं कहाँ पर घूम रही हूँ। सिबाइन को भी बुरा लग रहा था। वो कहने लगा कि मिस एलर आप प्लीज गुस्सा मत करें, थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें टैक्सी मिल जाएगी। पर एलर बोली कि मैं नहीं चल रही क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक होटल पहुंच जाए थे रूम बुक करवाने के लिए। यहाँ का रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को कपल समझ रहा था और पूछने लगा कि 1 घंटे के लिए रूम चाहिए या फिर पूरी नाइट स्पेंड करनी है। एलर ने बताया कि हमें पूरी नाइट के लिए चाहिए। इसके बाद भी वो सवालों पर सवाल पूछता जा रहा था कि रूम में मिरर होना चाहिए या नहीं, या फिर कोई और स्पेसिफिकेशन। सिबाइन को तो उसके ये उल्टे पुल्टे सवाल बहुत अजीब लगे और फौरन से एलर का हाथ पकड़कर कहने लगा कि हम यहाँ पर रात नहीं रुकने वाले, जबकि उसने अपना हाथ छुड़ा लिया कि मैं तो यहीं पर रहूंगी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मैडम हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल रूम है जिसमें आप आराम से नाइट स्पेंड कर सकती है। सिबाइन भी उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। गुस्से में उसे कहने लगा कि किसने कहा कि मैडम यहाँ पर अकेले नाइट स्पेंड करेगी, यानी कि वो भी इसके साथ ही रहने वाला था। इसके बाद जब सिबाइन ने रूम में आकर देखा तो यहाँ कपल्स के लिए रोमांटिक सी डेकोरेशन की गई थी। अब तो वो और भी ज्यादा नर्वस फील करने लगा था और एलर कहने लगी कि आप दरवाजे में क्या खड़े हो, हटो भी, मुझे अंदर जाने दो। उसे तो जरा कोई फर्क नहीं पड़ा। सिबाइन से कहने लगी कि आप दरवाजा खोलकर क्यों खड़े हो, या ये चाहते हो कि हमें सोते हुए बाहर के लोग भी देखें। सिबाइन ने भी उसकी बात सुनकर दरवाजा बंद कर लिया। इधर एलर बैठकर अपनी शर्ट ऊपर करने लगी, जो देखकर सिबाइन ने फौरन दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। इधर एलर बोली कि तुम्हें क्या हुआ, मुंह क्यों मोड़ लिया, मैं तो बस अपना जख्म साफ कर रही थी। अब वहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो और आकर मेरी हेल्प करो। आखिर वो एक मामूली सा बॉडीगार्ड था, उसके हुक्म को मना भी कैसे कर सकता है। इसके बाद वो एलर का जख्म साफ करने में उसकी हेल्प कर रहा था और मरहम लगा रहा होता है। इस दौरान एलर तो सिर्फ उसे देखती रही क्योंकि वो सच में ही उसे अट्रैक्टिव लगने लगा था और फिर अचानक से पूछने लगी कि क्या तुम सिंगल हो। ये सुनकर इधर सिबाइन की तो सांसें ही रुक गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका जवाब सुने बगैर ही एलर सोने के लिए चली गई, ये कहकर कि मुझे नींद आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें आधी रात का दिखाया गया। एलर दोबारा से एक बुरा सपना देख रही थी। वो नींद में भी अपने डैड का नाम चिल्ला रही होती है। इधर सिबाइन ने जब उसकी आवाज सुनी तो उठकर उसके करीब आ जाता है। उसके हाथ में अपना कुछ कीमती पकड़ा दिया था, जिसके बाद एलर भी खामोशी से सो गई, जबकि इधर सिबाइन उसे देखकर स्माइल करने लगा और फिर उसके पास ही बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो वहाँ पर बैठे बैठे ही सो चुका था। इधर एलर वो चीज हाथ में लेकर उसे दिखा रही थी। सिबाइन फौरन उसके हाथ से लेने लगा कि ये आपके लिए नहीं, प्लीज इसे वापस करो। एलर भी उसे वापस नहीं करती और इसी दौरान ये दोनों इतना करीब आ गए थे कि इन दोनों को पता तक नहीं चला। एलर बोली कि अब ऐसे देखते रहोगे या हटोगे भी, जो सुनकर सिबाइन फौरन उसके ऊपर से हट जाता है। उसे बताने लगा कि रात में आप अपने डैड को याद कर रही थी, अगर आप उनको इतना मिस कर रही हैं तो क्यों ना आप उनसे मिलने के लिए चली जाए। इधर एलर बोली कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, इसलिए अपनी आइडेंटिटी याद रखो और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। खैर उठो भी और जल्दी से मुझे शन के पास छोड़कर आओ। नेक्स्ट सीन में हमें एलर को शन के रूम में दिखाया जाता है और उसे मिस्टर योए की बात याद आई कि अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाए तो फिर तुम्हें कुछ और ब्यूटी ट्रिक्स को यूज करना होगा। अब एलर भी उन्हीं ब्यूटी ट्रिक्स को यूज करना चाह रही थी। तब तक वहाँ पर शन भी पहुँच आया। उसे तो पता तक नहीं था कि कोई उसके रूम में होगा, जबकि एलर कहने लगी कि तुम आ गए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसको अचानक से अपने सामने देखकर शन भी हैरान हो गया। सेक्सी ड्रेसिंग करके वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी और शन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे ना होता, आखिर वो उससे प्यार करता है। फिर जैसे ही शन उसके करीब आया तो उसे सिबाइन की याद आ जाती है और फौरन से उसने शन को खुद से दूर कर दिया। ये तो वो भी नहीं जानती कि उसे सिबाइन ही क्यों याद आया। इधर शन को भी बेतहाशा गुस्सा आया। वो गुस्से में कहने लगा कि मेरे साथ रहकर तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा वो तुम कर ही क्यों रही हो। जबकि एलर उसे अपने जाल में फंसाना भी चाहती थी, इसलिए उसे हक कर दिया और शन उसका हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर बेड पर फेंक देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पैसा, स्टेटस सब कुछ दे सकता हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे साथ रहकर तुम खुद को फोर्स करो। इसी दौरान एलर ने भी उससे सवाल पूछा
पूछा कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, जिस पर शन ने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। एक रात अकेले में ही उसने एलर को देख लिया था, जो कि बिल्ली को हाथों में उठाकर उसे प्यार कर रही थी, और इधर शन को वो पहली ही नजर में अच्छी लगी। खैर प्रेजेंट में उससे दूर होते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम हो और मेरे करीब रहकर तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम जैसी हो बिल्कुल वैसे ही रहो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि कभी न कभी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखता हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने एलर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, तो उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन अब एलर भी उससे नाराज हो जाती है, अपने फेस से उसका हाथ हटाया, इवन के उसके रूम से भी चली जाती है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।